ब्रजेश पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। उनके साथ पहले भी हमने बात करने की कोशिश की थी और जाहिर है आज उनकी भावनाएं भी हम समझने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति जो इन रिश्तों को जी रहा होता है, साथ में सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारियां भी उसके ऊपर होती हैं। ऐसे में उन जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ना, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन पहुंचकर वेस्ट बंगाल में जो आज के निर्धारित कार्यक्रम थे उनको आगे बढ़ाने वाले हैं। ब्रजेश जी, ये सब जो आप देख रहे हैं, आपकी अनुभूतियां क्या हैं जो आज जनता से आप साझा करना चाहते हैं? आज सुबह सवेरे जब ये सूचना मिली कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन हो गया है, हम सब हतप्रभ रह गए। अचानक लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि अस्पताल से जो सूचनाएं आ रही थी कि वो मां की हालत स्थिर है और धीरे धीरे वो स्वस्थ हो रही है। लेकिन ये दुखद खबर जैसे ही मिली, पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई और हजारों फोन कॉल्स लगातार प्रातःकाल से ही आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लोगों ने अपनी आंखों से टेलीविजन के पर्दे पर देखा है कि किस ढंग से जाकर के वो साधारण ढंग से अपनी माँ को सबको कंधा देते हुए अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। सभी लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं और माँ और बेटे का जो संबंध था, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जब भी वो अहमदाबाद जाते थे, माँ और बेटे के रिश्ते को लोगों ने पास से देखा है। भारतीय संस्कृति, हमारे संस्कार जो मानक थे, वो सारे सारे पूरे दुनिया के लोगों ने देखा कि एक माँ जब अपने बेटे से मिलती है तो बेटा उसका किस ढंग से पैर धो करके अपने मस्तक पर लगाता है चंदन की तरह। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतने बड़े पद पर होने के बावजूद ही माँ अपने हाथों से भोजन कराती है। और चलते समय जैसे एक माँ अपने बेटे को विदा करती घर से जाते समय काम के लिए, तो माँ हमेशा उनके हाथ पर कुछ ना कुछ पैसे देती थी। ये माँ का अद्भुत आशीर्वाद, एक भारतीय संस्कार लोगों ने देखे हैं। और माँ ने कभी ये अनुभव नहीं होने दिया लोगों की वो इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की माँ है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री रहे हो आदरणीय प्रधानमंत्री जी या आज प्रधानमंत्री हैं, कभी महसूस ही नहीं होने दिया। पूरा साधारण जीवन उन्होंने गुजारा, एक कुशल गृहिणी, एक माँ की तरह बड़ी मुसीबतों से पाल पोस करके उन्होंने इतने बड़े व्यक्तित्व खड़ा किया। आज प्रधानमंत्री जी के चरित्र में सब हमें दिखता है। हम पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दुख की घड़ी में उन्हें इतनी ताकत प्रदान करें कि असहनीय पीड़ा को सह सके, उनके परिवार को, उनके समर्थकों को, उनको स्वयं ईश्वर इतनी ताकत दें। आज अद्भुत नजारा हमने देखा जब एक बेटा अपनी माँ को खो देता है और किस प्रकार अपने कलेजे पर पत्थर रख करके वो गरीब जनता के लिए, देश के करोड़ों लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज उन्होंने अपने कोई सरकारी कार्यक्रम रद्द न करके लगातार कार्यक्रम जारी रखे हैं। ये अद्भुत हम लोगों ने देखा, हम सब की आंखें नम है, पूरे प्रदेशवासी आज दुखी हैं और सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना भाव रखते हैं कि एक ऐसे सेवक के रूप में जिन्होंने सिद्ध कर दिया है कि दुनिया ऐसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता नहीं मानती है, कि इतने दुख की घड़ी के बावजूद वो देश के गरीबों की आवाज को नहीं भूले, उनके साथ खड़े होकर अपने कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं सार्वजनिक जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना, और उधर एक बेटे के लिए इससे बड़ा दुख कुछ नहीं जो आज वो एक बेटा होने की हैसियत से देख रहे हैं। ये जब हम देखते हैं कि आज से कुछ वर्ष पूर्व फेसबुक का वो कार्यक्रम था, मार्क जकरबर्ग के साथ बैठे हुए थे, अपनी माँ को याद कर रहे थे और माँ के संघर्ष को, जो उन्होंने उनको बड़ा करने में, उनके परिवार को पूरा पालने पोसने में जो जिम्मेदारियां उठाई, जो संघर्ष देखा, उसको याद करते हुए वो भावुक हो गए थे और उनका गला रुंध गया था, शब्द नहीं निकल रहे थे। आज जबकि भावनाओं का ये उमड़ाव घुमड़ाव अंदर हो रहा होगा और वैसे में इन कामों को भी आगे बढ़ाते जाना है। उन्होंने कहा है कोई भी काम निरस्त नहीं होगा, कोई भी काम टलेगा नहीं। ये आप इसको महसूस इसलिए कर पा रहे होंगे क्योंकि सार्वजनिक जीवन, आप खुद सार्वजनिक जीवन में हैं। ये कितना आसान या मुश्किल होगा, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। बहुत मुश्किल होता है। मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपनी माँ को खोया है, मैं पीड़ा को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा व्यक्तित्व है, अपने सीने पर उन्होंने किस प्रकार का पत्थर रख करके गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए अपना पूरे कार्यक्रमों को जारी रखा है। और किसी भी स्थिति में उन्होंने कहा है कि हम गरीब जनता, आम जनता के साथ खड़े रहेंगे, देश के करोड़ों लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अपनी पीड़ा होने के बावजूद वो देश के लोगों के साथ खड़े हैं। मैं ऐसे अपने नेता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इतनी ताकत दे कि और बड़ा काम वो करते रहें, देश के गरीबों के हित में, आम जनता के हित में महसूस करे। आज मैं कह सकता हूं कि गरीब आदमी, आम आदमी महसूस करता है कि हमको हमारा अभिभावक मिला है जिन्होंने उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है।
हम सब ऐसे अपने नेता को नमन करते हैं। ब्रिजेश जी, आपने अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा की, आपका बहुत धन्यवाद। ब्रिजेश पाठक, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो ये कह रहे हैं कि इस समय देश की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए, देश के लोगों के लिए काम जो उनको करने हैं उसको ऊपर रखते हुए वो अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आज क्या चल रहा होगा उनके अंतर में, उनके अंदर, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। अब से बस कुछ देर पहले अपनी माँ को वो पंचतत्वों में विलीन होता देखकर आए हैं, और उससे पहले की ये तस्वीरें जब वो कंधा देकर अपनी माँ को आज उस अंतिम पड़ाव तक ले गए जिसके बाद अब अगला जो स्थान होता है वो वैकुंठ होता है, और वहाँ तक ले जाना, अपनी माँ को हमेशा के लिए खुद से दूर जाते देखना, उनको सशरीर महसूस कर पाना, ये अब नहीं संभव हो पाएगा, ये भी वो जानते हैं। हालांकि इस बात का संतोष उनको होगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शतायु हों, जो 100 वर्ष की अवस्था तक अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को खुद पूरा करते हुए और फिर इस तरीके से दुनिया से कूच करें। ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन फिर भी माँ से दूर हमेशा के लिए हो जाने का जो बोध है उसका, वो बेटे के लिए हमेशा असहनीय है। और इस हर एक पल में प्रधानमंत्री के अंतर में क्या क्या चल रहा होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जब अपनी माँ के साथ वो शव वाहन में इस जगह पर पहुँचे, मुक्ति धाम तक पहुँचे, और मुक्ति धाम में देखें आप, अंदर जाकर अपनी माँ को यहाँ चिता में लेटे हुए उन्होंने देखा होगा, पंचतत्व में विलीन होते हुए देखा होगा, क्या कुछ चल रहा होगा उनके अंदर। और अभी अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ बातें भी वो नहीं कर पाए हैं। ऐसा भी नहीं कि उसके बाद कुछ उद्गार उनके निकल पाएँ, कुछ वो कह पाएँ, क्योंकि ऐसे में बहुत आवश्यक होता है कि कुछ देर आप अपनी भावनाओं को उनको उद्गार को निकलने दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो और परेशानी का विषय बनता है। लेकिन इसका मौका उनको नहीं मिला है। सीधे ही उनको पश्चिम बंगाल के विकास कार्यों के संदर्भ में आज की जो निर्धारित कार्यक्रम थे उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा है। राजभवन वो गए हैं। यहाँ ये 4 तस्वीरों से ये सब कुछ बयान हो रहा है।